देखो चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सुनो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता क्या है? हम लोग जब भी अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी डेटा अगर हम लोग को मिल रहा है, तो वो डेटा जरूरी नहीं है कि पूरा अच्छा तरीके से तुमको मिले। हो सकता है वो डेटा तुमको आधा अधूरा मिले, हो सकता है वो डेटा तुमको पूरा मिले। लेकिन ये आधा अधूरा डेटा कहां से मिलता है? अगर कोई छोटा सा दुकान है, तुमको लगता है वो पूरा जर्नल बनाता होगा? नहीं। तो अकाउंटिंग दो तरीका से होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि सारा डेटा प्रॉपर तरीका से, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, अकाउंटिंग कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग बना। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे आदमी किसी भी तरीके से अपना अकाउंटिंग कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ले, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कोई भी दुकान में तुम जाओ, क्या वो अकाउंटिंग कर रहा होता है? नहीं। वो क्या करता है, खाता निकालता है, उसमें कुछ लिख देता है, बस हो गया। किसका उधारी आया, कहां से किसको उधारी देना है, मतलब सिर्फ दो ही तरह का चीज वो लिखता है, किसको देना है और किससे हम लोग को पैसा मिलने वाला है। इसके अलावा कोई भी चीज रिकॉर्ड करता है क्या? नहीं। तुम जाना कभी दुकान, और दुकान से तुम उसको कैश देना और एक तो लेस का पैकेट खरीद लेना, क्या वो कहीं पे लिख रहा है? नहीं लिख रहा। क्यों? पैसा लिया, अपना गल्ला में डाला, और तुमको एक लेस का पैकेट पकड़ा दिया, बात खत्म। लेकिन वही अगर तुम उधारी में खरीदो, तो एक खाता निकालता है जो तुम्हारे परिवार के नाम से खाता चल रहा होगा या तुम्हारे नाम से चल रहा होगा। उसमें लिखेगा, हाँ ठीक है, इस आदमी को एक लेस का पैकेट दिए, या 1 केजी ये दिए, 5 केजी दिए, जो भी दिए सामान, वो सारा वहां पे लिखना स्टार्ट करता है ना? क्यों लिख रहा है? क्योंकि तुम उसके लिए क्रेडिटर बन गया, सॉरी डेटर बन गया, जो फ्यूचर में तुमको पैसा देना पड़ेगा, है ना? तो अब देखो कहानी यही आता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। क्या? कि वी हैव स्टडीड सो फार द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। डबल एंट्री में हमेशा दोनों रिकॉर्ड होता है। दोनों मतलब क्या? डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो ये दोनों ही चीजें हम लोग रिकॉर्ड कहां कर रहे होते हैं? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर में। लेकिन अगर कोई सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आधा अधूरा मिलेगा। इस ढंग से मिलेगा कि तुम उसको ढंग से निकाल भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं सकता है। तो जब तुम सीए बन जाएगा, ठीक है, तो क्या सिर्फ वैसे ही आदमी का काम करेगा जो डबल एंट्री अपना रहा हो, या सिंगल एंट्री वाला का भी करेगा? सबका करना पड़ता है ना? अब सिंगल एंट्री वाला लोग क्या कर रहा है, कागज में लिखता जा रहा है, ठीक है, छोटा छोटा पुर्जा बना रहा है, एक देखना प्लास्टिक का डब्बा उसके अंदर में डालता जा रहा है। वो आदमी आया, प्लास्टिक का डब्बा उछाल दिया तुम्हारे सामने, बोल रहा है क्या, ये रहा मेरा अकाउंटिंग साल भर का, इससे हमको प्रॉफिट निकाल के दे दो। क्या तुम प्रॉफिट निकाल पाएगा? पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। ठीक है, इसी सिंगल एंट्री सिस्टम से पॉसिबल है। ठीक है, इसी चीज के लिए हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे होते हैं, कि कुछ भी डेटा हो हम लोग उसका प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं इजिली। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट करना आता है। ठीक है, अब देखो, अगर बात करें हम लोग थोड़ा बहुत अगर लिखने का, तो तुमको क्या लिखना चाहिए? आ जाओ, लिखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हेडिंग डालो सिंगल एंट्री सिस्टम, और लिखना स्टार्ट करो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हेडिंग डालो सिंगल एंट्री सिस्टम और लिखना स्टार्ट करो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स that are not maintained according to double entry system are known as accounts from incomplete record or single entry system of accounting। लिखो, बोले हम कि accounting records that are not maintained according to, accounting records that are not maintained according to double entry system, according to double entry system, ठीक है, according to double entry system are known as accounts from incomplete records, accounts from incomplete records are known as accounts from
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया। चलो हटा रहे। देखो, हम लोग कौन सा डेफिनेशन याद रखना चाहिए, वो हो गया अपना इंट्रोडक्टरी, कि सिंगल एंट्री सिस्टम किसको बोलते हैं, जहां पे डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया तो उसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। लेकिन एक बहुत फेमस आदमी था जो अकाउंटिंग में कई डेफिनेशन दिया, क्या नाम है उसका, कोलर, है ना। ये आदमी क्या बोलता है, अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच एज अ रूल ओनली records of cash and of personal accounts are maintained. It always incomplete double entry varying with circumstances. क्या मतलब इसका, बोल रहा है क्या कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर में सिर्फ दो ही चीज रिकॉर्ड होता है, एक तो कैश और दूसरा पर्सनल अकाउंट। कैश मतलब क्या, पैसा आया हम लोग लिखते चले गए, क्या पैसा आया गल्ला में डालते गए, गल्ला में डालते गए, और ये जो गल्ला में डाला जा रहा है पैसा, वो क्या होगा, शाम को वो काउंट करेगा, है ना, कि टोटल आज कितना पैसा आया है। तो एक तो वो कैश को मेंटेन कर रहा, और दूसरा क्या कर रहा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, दो चीज, पहला क्या कि कितना रुपया आज उधारी हम सामान बेचे हैं, या फिर कितना रुपए का सामान आज हम उधारी खरीदे हैं। तो या तो खरीदे या तो बेचे, यही तो होगा, क्योंकि अगर कोई चीज बेचना है तो पहले खरीदना भी तो पड़ेगा। तो अगर हम लोग उधारी में खरीद रहे हैं तो पैसा चुकाना पड़ेगा, और अगर उधारी में बेच रहे हैं तो पैसा मिलेगा। तो दोनों ही केस में हम लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनल अकाउंट को। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में सिर्फ दो चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, पहला कैश और दूसरा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या, डेटर और क्रेडिटर, और दूसरा क्या बोले हम, कैश। सिंपल है, इसके अलावा और कुछ रिकॉर्डिंग होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको उतना आता ही नहीं है। एक जो दुकान खोल के बैठा है उसको अकाउंटिंग आता है क्या, उसको पता है क्या रियल क्या, नॉमिनल क्या, पर्सनल क्या, कुछ नहीं पता है। उसको बस इतना पता है कि ये आदमी का इतना उधारी है, इतना पैसा मेरे पास आया, बस बात खत्म। इसके अलावा उसको कुछ नहीं आता है। तो ऐसा आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए, बोले क्या मेरा प्रॉफिट निकाल के दो, तो क्या निकाल के तुम दे सकता है। कैसे प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, सोचो एक बार तुम। एक आदमी तुम्हारे पास आया और बोला कि हमको अपना बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। बोला ठीक है, प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। बिना उसका कोई डेटा लिए हम प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, मतलब बिना वो कागज वागज दिए हम उसका प्रॉफिट निकाल के दे देंगे। कैसे, सिंपली पूछेंगे हम कि बताओ तुम ओपनिंग कैपिटल कितना लगाया, है ना, ओपनिंग कैपिटल तुम कितना लगाया। वो आदमी से क्या पूछ रहे हो कि तुम ओपनिंग कैपिटल कितना लगाया। ठीक है, तो आदमी मेरे को क्या बोल सकता है कि ओपनिंग कैपिटल मेरा लगा टोटल, ऐसा बोला कि 5 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, फिर उससे हम दूसरा पूछेंगे, बता अभी कैपिटल तुम्हारा कितना है, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, यानी कि कितना रुपए टोटल बच गया तुम्हारा। या आदमी बोलता है 5 लाख लगाए थे और आज के टाइम पे 7 लाख रुपए हो गया है, तो बताओ ना प्रॉफिट कितना है, 2 लाख का, है ना। एकदम सिंपल तरीके से निकाला सकता है कि 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। कैसे निकाले हम लोग, ओपनिंग क्लोजिंग, यही तो हम लोग करते आ रहे थे। अभी जो फाइनल अकाउंट हम लोग बनाए क्या किए थे, ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट करते थे, क्लोजिंग कैपिटल आता था। फिर उससे पूछे क्या कोई ड्राइंग निकाला, मतलब पैसा निकाला भी घर लेके गया, बोला नहीं कोई पैसा लेके नहीं गए, मेरे लिए और आसान हो गया। और अगर बोल देता कि हाँ पैसा निकाले हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू 5 लाख, है ना। बोलते क्या कि बता तुम ड्राइंग कितना किया, बोला कि इसमें से ना हम 1 लाख रुपए एक बार निकाले थे, मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, ड्राइंग्स हो गया, 1 लाख रुपए निकाले थे। ठीक है, तो कैपिटल कितना बज रहा है, 4 लाख, और ये आज के टाइम पे क्लोजिंग कैपिटल दिख कितना रहा है, 7 लाख का। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख का। कोई दिक्कत है,
यही तो है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट निकालना आसान है। अब वो आदमी डिटेल अगर ज्यादा गहराई में जाना चाहे, ठीक है, वो आदमी बोल रहा है कि सामान इधर उधर गया, कुछ उधारी है, कितना पैसा आया है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब दिक्कत का बात है, तब ज्यादा डिटेल लेना हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर इस तरह में निकालना एकदम इजी है, आराम से निकाला जा सकता है ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंपल तरीका से प्रॉफिट निकालना सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में। क्या एग्जाम में आता है? लगभग लगभग कितना मार्क्स आता है? 4 या 5 या 6 मार्क्स का। ठीक है, 4, 5 या 6 मार्क्स का, इतना का वेटेज ये रखता है। अब 6 मार्क्स का तुम लोगों को कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसलिए कितना में आएगा? 5 मार्क्स। और 4 नंबर का भी नहीं है, तो किसमें आएगा? 3 नंबर। तो तुम्हारे लिए या तो 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स, क्योंकि डब्ल्यूबी में मैक्सिमम जो मार्क्स है वो कितना है? 5 ही है ना। ठीक है, तो आओ इस डेफिनेशन को एक बार लिखो, इस डेफिनेशन को लिखो यहां से लेके यहां तक। ठीक है, a system of bookkeeping in which as a rule only records of cash, only records of मेरे ख्याल से हो गया होगा, है ना, सबको उतार लिया। चलो, तो इसका मीनिंग समझ में आ गया कि सिंगल एंट्री सिस्टम उसको बोलते हैं जहां पे सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो, इसका फीचर्स क्या है? सबसे बड़ा बात है कि सुटेबल कहां पे? ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए सुटेबल है, जो छोटा छोटा बिजनेस है, एक छोटा बिजनेस, एक दुकान वाला, एक छोटा पार्टनरशिप फॉर्म, एक मान लो ये मेरा कोचिंग सेंटर, यहाँ पे क्या डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं हम लोग? नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं? कितना पैसा आया, कितना बाकी है, बस बात खत्म। इसके अलावा कुछ देखते हैं क्या? कुछ भी नहीं। क्या एसेट्स रखा हुआ है, क्या मेरा लाइबिलिटी है, ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या हम? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है ना। एसेट्स का तो रिकॉर्ड कहीं नहीं हो रहा है, कितना डिप्रिसिएट हो रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? कुछ भी नहीं। सिंपली हम लोग क्या जान रहे हैं कि कितना पैसा आया, कितना आने वाला है, बस बात खत्म। तो कैश और पर्सनल अकाउंट, ये दो चीज मेंटेन किया जाता है, और इसी को क्या बोला गया? सिंगल एंट्री सिस्टम बोला गया है। ठीक है, तो सुटेबल कहां पे? स्मॉल बिजनेस में, जैसे एक सोल ट्रेडर हो गया, एक छोटा पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, एक लिमिटेड कंपनी ड्यू टू लीगल प्रोविजन कैन नॉट मेंटेन अकाउंटिंग बुक ऑन। हाँ, जो कंपनीज होता है ना, वो कभी सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंपनीज लॉ बनाया गया है, और कंपनीज लॉ में जिस ढंग से अकाउंटिंग को इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, उसी तरह से इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम कौन अप्लाई कर सकता है? एक छोटा बिजनेस कर सकता है, ना कि कंपनी। ठीक है, फिर है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक।
इसमें हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, कैश बुक मेंटेन कर रहे होते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा हम दिए, इसके अलावा कुछ भी मेंटेन होता नहीं है। ठीक है, कितना पैसा आया कितना पैसा दिए, तो कैश अकाउंट मेंटेन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट पूरा अच्छा तरीके से मेंटेन तो होता नहीं है, डायरी के अंदर लिखा रहता है, आदमी पैसा दे दिया, नाम काट दिए, नहीं दिया, नाम चल रहा है। ठीक है, उधारी में चल रहा है, फिर आदमी आके कुछ पैसा दिया, हम लोग वहां पे लिख दिया, इतना रुपया आ गया, फिर क्या बाकी है, जब पूरा क्लियर हो गया तो हम पेज काट दिए, अब मेरा वो डेटर नहीं रहा। तो इस ढंग से एक छोटा सा पर्सनल अकाउंट। नो यूनिफॉर्मिटी, इसके अंदर में कोई रूल ही नहीं है, तो यूनिफॉर्मिटी क्या होगा, कोई आदमी लिख रहा होगा, क्या बोलते हैं, अलग तरीका से, कोई आदमी किसी और तरीका से मेंटेन कर सकता है, तो जैसा आदमी वैसा इसको मेंटेन कर सकता है, कोई यहाँ पे रुकावट नहीं है, कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनल वाउचर्स। यहाँ पे ओरिजिनल वाउचर्स, यूजुअली अंडर दिस सिस्टम वी हैव टू डिपेंड ऑन ओरिजिनली वाउचर फॉर कलेक्टिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब हम लोग कैसे मान ले कि तुम्हारा जो इतना रुपया बाकी है, तुम लोग कहीं ना कहीं तो लिख के रखे होंगे, कोई ना कोई वाउचर बना के तो रखे होंगे, तो वो वाउचर पे ही डिपेंडेंसी हम लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे रहता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इन द अब्सेंस ऑफ ऑल नॉमिनल एंड रियल अकाउंट, द फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजिली। It is possible after converting the available information into double entry system and missing amounts are determined, then trading PL can be prepared। इसमें अंदर में क्या बोलता है, सिंगल एंट्री सिस्टम दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपली ऐसा बताए भी हम प्लस माइनस करके, और दूसरा होता है कि सिंगल एंट्री को कन्वर्ट कर दो डबल एंट्री में और फिर तुम बनाओ। तो ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम बनता है। इसमें बड़ा सम बनने का कारण क्या होता है कि हम लोग जो है ना क्या करते हैं कि पहले मान लो डेटर है, ठीक है, पहले मान लो डेटर है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद फिर एसेट अकाउंट बनाएंगे, अलग अलग कई अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो अलग अलग अकाउंट बना के सारा डेटा निकालते हैं, और उस डेटा का इस्तेमाल करके हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और फिर ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग कन्वर्जन करने जाते हैं तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, मान लो तुम्हारे पास कुछ डेटा देके रखा हुआ है कि कौन कौन आदमी मेरा डेटर है, डेटर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, किसको किसको पैसा हम लोग को कहां से मिलने वाला है। ठीक है, अब मान लो ये मेरा डायरी रहा, इसमें लिख के रखा हुआ है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये सब आदमी से मेरा कौन है, ये लोग मेरा डेटर है। तो डेटर्स का डिटेल लिखा हुआ है, क्या यह डेटर्स का डिटेल लेके हम लोग डेटर का अकाउंट बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर का डिटेल लेके क्रेडिटर का बना सकते हैं, कैश का डिटेल लेके कैश अकाउंट बना सकते हैं, पर वो चीज में हम लोग को जाना है नहीं, हम लोग को सिंपल तरीका में रहना है, और सिंपल तरीका में ये पूरा चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, आ जाओ। यूजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम कहां पे है, पहला क्या है, सिंपल मेथड है, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को ज्ञान का जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना ही तो है, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, जहां से पैसा आने वाला है, जहां पैसा देने वाला है, कितना सामान बचा है, कितना सामान खरीदे हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड तरीका से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है, लेस एक्सपेंसिव है, यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसके लिए कोई बड़ा अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, हम खुद से लिख रहे हैं, एक पेन और एक डायरी, बस बात खत्म। ठीक है, इसलिए क्या है, लेस एक्सपेंसिव हो गया। सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स, ये सुटेबल किसके लिए है, छोटा छोटा बिजनेस के लिए। नो नीड ऑफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग आता है ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें ज्ञान का जरूरत है ही नहीं। इजी टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, अभी हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम सीखे नहीं, पर तुम प्रॉफिट निकालना सीख गया कि ओपनिंग कैपिटल में माइनस करना है ड्रॉइंग, और क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग को माइनस कर देना है, तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। तो सिंपल तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, इसका एक्यूरेसी प्रूफ नहीं किया सकता है, क्योंकि आदमी कुछ भी लिख देता है ना, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो कंप्लीट सही सही बोल रहा है, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसका बहुत अच्छा नहीं होता है। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, क्या एसेट्स है, कितना डिप्रिसिएट हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं पता हम लोग को होता है। ट्रू प्रॉफिट्स कभी पता ही नहीं चल सकता है, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस भी जज नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसका एसेट्स का हम लोग को डिटेल पता ही नहीं है। ठीक है, नो इंटरनल चेक, इसमें कोई ऑडिट फॉडिट नहीं होता है। फिर डिफिकल्ट टू असर्टेन द बिजनेस वैल्यू, बिजनेस का क्या वैल्यू है
ये निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इन एडिक्वेट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, हम लोग प्लानिंग भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डेटा ही इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक सिस्टम है ये पूरा तरीका से, मतलब क्या बोल सकते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसके कारण से ये अनसाइंटिफिक के अंदर में आता है। फिर कॉम्परेटिव स्टडी बहुत डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या हुआ, ये हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास डेटा सारा है ही नहीं, तो क्या कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, छोड़ो थ्योरी हटाओ, आते हम लोग सम्स की तरफ बढ़ा जाए। चलो लिखो, मेथड ऑफ, हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ, लिखो मेथड्स ऑफ, लिखो मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। लिखो उसमें आप, देयर आर टू मेथड्स यूज फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स यूज फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पहला क्या है? नेटवर्थ मेथड, पहला क्या है? नेटवर्थ मेथड या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, और दूसरा है कन्वर्जन मेथड। ये दो मेथड है, मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। मेथड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, पहला नेटवर्थ मेथड या फिर इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड माना जाता है, और सेकेंड कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड लिख लिया? तुम लोग का सिलेबस में ये कन्वर्जन मेथड नहीं है, हम लोग का सिलेबस में बस पहला है नेटवर्थ मेथड या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। ठीक है, आज हेडिंग डाल दो, नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, नेटवर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। आ जाओ इसको उतार लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यहां सुधारो बस, ये पिंक बॉक्स वाला इधर से इधर तक। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है क्या, पहले उतार लो फिर बताते हैं।
ये तो यहाँ रखा हुआ मेरे नाम में। चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सुनो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग बनाए ना, बैलेंस शीट के अंदर में क्या लिखते थे, एक साइड में सारा एसेट्स, एक साइड में सारा लाइबिलिटी, और उसमें कैपिटल्स वगैरह दिया रहता था। अब अगर तुमको बोल दिया जाए, आ जाओ लिखना स्टार्ट करो, नोट्स खत्म। चलो देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर चीज है, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। क्यों? हम लोग याद करें बैलेंस शीट बनाया करते, तुमको याद है क्या? बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, बोलो? बैलेंस शीट में इधर साइड में लिखाता था एसेट्स, और यहां पे क्या लिखाता था, लाइबिलिटीज, है ना? एक साइड में एसेट और एक साइड में लाइबिलिटी लिखाया करता था बैलेंस शीट के अंदर में, तुमको याद है? ठीक है, एसेट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, पहला नॉन करेंट एसेट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है? और दूसरा आता था करंट एसेट्स, याद है? इधर साइड में दो ही चीज आता है, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट्स। इधर साइड में क्या आता है, कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, है ना? कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, और साथ में क्या आता है, करंट लाइबिलिटी। क्या ये तुम लोग को याद है? और एक चीज हम लोग को और पता था कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। क्या ये चीज तुम लोग को याद है, बोलो? याद है क्या? हाँ हाँ याद होगा, कैसे याद नहीं होगा? तुम लोग बैलेंस शीट बनाया था, हाँ, जो नहीं बनाया था, ठीक है मान लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में किया, जो नहीं बना था तो वो लोग अपना याददाश्त सुधारे, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग बैलेंस शीट भूल रहे हैं तो क्लास 12 ही भूल रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं। क्लास 12 का हर एक चैप्टर में बैलेंस शीट ही है, हम उस दिन बोले भी थे, ठीक है? 80 में से लगभग लगभग 40 से 50 मार्क्स ऐसा आएगा जो बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो अब सोच लो कि भूलना है कि नौटंकी करना है, क्या करना है? देखो, ये सारा चीज हम लोग का बैलेंस शीट में रहा करता था। अब इसमें से अगर तुमको कोई डेटा मिसिंग रहे और बाकी सारा दिया रहे तो क्या तुम निकाल सकता है? आते हैं, यहाँ पे मान लेते नॉन करंट एसेट मेरा था 2 लाख रुपए का, करंट एसेट था 1 लाख रुपए का, तो टोटल एसेट कितना हो जाएगा बोलो तो? 3 लाख का, है ना? अच्छा, यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी देकर रखा हुआ है 2 लाख रुपए, और करंट लाइबिलिटी देकर रखा हुआ है 50,000। क्या तुम कैपिटल का वैल्यू निकाल सकते हैं? कितना आएगा? क्यों? क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, तो यहां भी 3 लाख और ये दोनों जोड़े कितना हो रहा है, 2.5 लाख, तो कैपिटल कितना आ गया, 50,000। इसी को बोलते हैं लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। इतना आसान है। तो बैलेंस शीट अगर हमको आता है
तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी आता है। तो बैलेंस शीट के अंदर में कौन कहां जाता था, बस हमको इतना याद रखना है। डेटा तुमको दे दिया जाएगा, ये डेटर्स है, ये फर्नीचर है, ये प्लांट मशीनरी है, ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सब कुछ दे देगा। उससे तुमको निकालना क्या है, ऐसा कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, और कैपिटल तुम्हारा क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। बस बात खत्म, इतना आसान है। ठीक है, क्या निकल जाएगा हम लोग को, बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। तो जब ये बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा निकल जाएगा तो क्या होगा कि मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया, है ना, मेरा क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, तो ये मेरा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। चलो इसको उतारो, इसको उतारो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब डेफिनेशन को पढ़ो, डेफिनेशन में क्या बोला था कि डेटा इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा वो सारा डेटा इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे या फिर क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। और हम लोग को पता है कि ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। तो यानी कि दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा, एक ओपनिंग के लिए और दूसरा क्लोजिंग के लिए। चलो जल्दी, उतार लिया, एक क्वेश्चन दे। आ जाओ क्वेश्चन, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सामने वाला ने तुमको कुछ कुछ डिटेल दे दिया, जैसे पहला दिया कि इस आदमी के पास प्लांट एंड मशीनरी है,
4 लाख रुपए का। हाँ, इसके पास फर्नीचर है 50,000 रुपए का। इसके पास क्रेडिटर है 70,000 रुपए का। इसके पास डेटर्स है 80,000 रुपए का। इसके पास बीआर है 20,000 रुपए का। इसके पास बीपी है 30,000 रुपए का। इसके पास बैंक लोन है 1,60,000 रुपए का। कैश इन हैंड है 40,000 का। कैश एट बैंक है 75,000 रुपए का। चलो ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बना के दो कितना इसका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना इसका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है जल्दी से निकाल के। हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींचेगा, लेकिन ऊपर में क्या लिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। $4,05,000 आ रहा है, स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। 4,05,000 आया उसका। और किसका आ गया, 4,05,000। अब प्रॉपर मार्शलिंग करके लिखेगा, पहले फिक्स्ड एसेट फिर करंट एसेट, ठीक है। तो लिक्विडिटी के हिसाब से करो, जिसके हिसाब से करेगा पर मार्शलिंग के हिसाब से करेगा। बीआर, हम्म, सबसे पहले कैसे लैंड, हाँ, हम्म, हम्म, फिर डेटर, 4,50,000, 4,05,000 एक और आ गया, 2 आ गया, 4,05,000 किसका किसका आ गया, ठीक है। तुम्हारा गलत है लेकिन ऑर्डर,
तुम इधर मार दिया, इधर मार दिया अलग, दोनों में से कोई एक ही अपनाएगा ना। तुम इधर कर दिया है क्या परमानेंट, और इधर कर दिया, सॉरी। हाँ। हम्म, हाँ कर रहे ना, बन गया। प्लांट मशीनरी डेटा, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा। ऊपर ऊपर में ना जगह छोड़ेगा, ठीक है, कैपिटल के लिए, क्योंकि परमानेंट सप्लाई है, तो कैपिटल का जगह ऊपर होगा, बैंक लोन ऊपर होगा, ठीक है, फिर क्रेडिटर होगा, और फिर बीपी होगा, कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी। सबसे पहले कैपिटल, और कैपिटल है नहीं तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, उसके बाद बैंक लोन, उसके बाद क्रेडिटर, फिर बिल्स पेबल। 4,05,000 रुपया बहुत लोग का आना स्टार्ट हो चुका है। आओ देखिए कैसे आया होगा। सबसे पहले तो तुम लोग लाइन खींचा होगा एक तो, फिर एक लाइन खींचा होगा, एसेट्स लाइबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था, फर्नीचर दिया हुआ था, डेटर्स था, बीआर था, कैश एट बैंक था, और कैश इन हैंड था। इधर में कैपिटल हम लोग को पता नहीं है, बैंक लोन था, उसके बाद क्रेडिटर्स था, और बिल्स पेबल था। प्लांट मशीनरी कितना का था, 4 लाख रुपया क्या। फर्नीचर कितना का था, डेटर कितना का था, बीआर कितना का था, कैसेट बैंक कितना था, और कैश इन हैंड कितना था। तो टोटल एसेट्स का सारा डिटेल हम लोग भर दिए, कितना टोटल जोड़ के, 4,65,000 रुपए। अब ये तो हमको पता है कि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता ही है। 6,65,000। बैंक लोन कितना का था, क्रेडिटर्स कितना का था, और बीपी कितना का था। अब ये जो आएगा ना फिगर कैपिटल का, वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, बैलेंसिंग फिगर। तो 6,65,000 में माइनस करेंगे हम लोग क्या क्या, 1,60,000, 70 और 30, है ना, कितना आ रहा है, 4,05,000 रुपए। ये 4,05,000 रुपए मेरा कैपिटल निकल गया। क्या कैपिटल निकालना तुम लोग सीख गया, क्या कैपिटल में निकाल सकते हैं आराम से। ऐसा एक बार ओपनिंग और ऐसा एक बार क्लोजिंग, तो 2 बार हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें पहला बार में ओपनिंग कैपिटल निकलेगा और दूसरा बार में क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा, और ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ही मेरा प्रॉफिट। ठीक है, पक्का याद रहेगा। चलो इसको उतार लो, इसका नहीं बना था। कैसे जोड़ रहा है क्या,
हाँ तुम अपना फिर इस तरह में कैपिटल सबसे नीचे लिखोगी, ठीक है। हाँ क्योंकि तुम क्या की हो, लिक्विडिटी की हो, तो कैपिटल नीचे आएगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस ये कैपिटल को नीचे लिख दो, हो जाएगा ठीक। कोई है जिसको समझ में नहीं आया, हाथ उठाएगा, बोलो। जिसको भी समझ में नहीं आया बोलेगा। किसको समझ में नहीं आया? कोई भी इंसान जिसको समझ में नहीं आया तो बताओ। नहीं पहला बार है ना। बोलो, क्या सब लोग समझ गया? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना क्या तुम लोग को आता था पहले से ही? हाँ, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट बहुत सारा सम बनाए हैं और उसके अंदर में ये पहले ही सीख चुके हैं। तो अगर ओपनिंग कैपिटल मेरे पास आ जाए और क्लोजिंग कैपिटल आ जाए तो क्या हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं? है ना, निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर था, है ना। अगला हेडिंग डालो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगला हेडिंग डालो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाओ, हम लोग को ये करना है, ठीक है। हेडिंग डालो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कैपिटल एट द एंड कैसे निकलेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। कैपिटल इन द बिगिनिंग कैसे निकलेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। और ये दोनों डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ड्राइंग्स को ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, तो मेरा साल का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको छाप लिया जाए। क्या तुम लोग छाप लिया? और क्या ये चीज हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में? अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग इसी तरह से प्रॉफिट निकाल रहे थे, या ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे, या क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े जमाना हो गया है, तो कई लोग भूल चुका होगा।
चलो सम बनाया जाए। देखो क्या क्या हम लोग करना पड़ता है। सबसे पहले प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द बिगिनिंग फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल इन द बिगिनिंग। फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ताकि तुम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सको। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जब निकाल लेगा दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के, तो उसके बाद हम लोग ड्राइंग्स और सेकेंड एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे और आंसर आ जाएगा। आओ तुम्हारे सामने ये रहा एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुमको देके दिया गया है, कुछ निकालना नहीं है। कैपिटल दे दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, ड्राइंग दे दिया है और कैपिटल इंट्रोड्यूस दे दिया गया है। तुमको बस प्रॉफिट निकालना। क्या निकाल सकता है एकदम आसानी से, है ना? बस फॉर्मेट में बिठाना है और आंसर निकाल लो जल्दी। सिर्फ फॉर्मेट पे बिठाना और आंसर निकाल लेना है। जल्दी। जो भी फॉर्मेट तुम बनाया था कोई उसी में नहीं छाप देगा, नया फॉर्मेट बनाएगा। जल्दी बनाओ, टाइम वेस्ट नहीं। कोई है जिसका आंसर आ गया? कितना आया? इतना सुस्ती में जिंदगी कैसे चलेगा? कितना? 18,000। ठीक है, 18,000 एक आंसर आ गया। तुम्हारा भी आ गया, ठीक है। ठीक है, 18,000 कितना लोग आ गया? गुड। कौन घर से फोन आ रहा तुम्हारा? काट दे। हेलो, हेलो।
हो गया, सबका आ गया ना? क्या तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा ही है? 18,000 रुपया कैपिटल एज ऑन, ठीक है। हम्म, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ये 14 होगा। चलो बोलो, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसके अंदर तुमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। बोलता है रानी हु कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम टेल्स यू दैट हर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2014 वाज 18,700 एंड हर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2013 19,200। फिर बोलता है सी हैज विथड्रॉन इतना रुपया फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस। सी वंस सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 2000 एट 20% प्रीमियम एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। ठीक है, यानी कि 2000 का अपना इन्वेस्टमेंट बेचा गया इसको 2% का प्रीमियम पे, और उसको ये कैपिटल की तौर पर लगा दिया, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे भी ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्रॉइंग दिया हुआ है, और एडिशनल कैपिटल भी देके रखा हुआ है। तो तुमको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। चलो, ओपनिंग कैपिटल कहां था? ये रहा ओपनिंग कैपिटल, ये रहा क्लोजिंग कैपिटल, ये रहा ड्रॉइंग, और ये रहा एडिशनल कैपिटल। 2000 एट 2%, 2000 का 2% कितना हो गया? 400 रुपए। तो एडिशनल कैपिटल कितना का हो गया? 2400 रुपए का। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 2400 रुपए का। बोलो कितना आया? यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल देके रखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल देके रखा हुआ है, ड्राइंग देके रखा हुआ है, और एडिशनल कैपिटल देके रखा हुआ है। हाँ, वो तुमको बता ही कि उसका क्लोजिंग कैपिटल है 18,700 का, और ओपनिंग कैपिटल था 19,200 रुपए का। वो विड्रॉ की है 8,420 रुपया, है ना? और वो क्या की, ये वाला लाइन देखो, एक बार वो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बेच दी, 2000 का इन्वेस्टमेंट था, और 2% प्रीमियम पे बेची, मतलब 2% एक्स्ट्रा उसको आया। तो 2000 का 2% कितना हो गया? 400 रुपए। तो टोटल, टोटल जो उसको मिला होगा, कितना मिला होगा इन्वेस्टमेंट बेच के? 2400 रुपया। ये 2400 उठा के वो बिजनेस के अंदर में डाल दी, है ना? तो ये एडिशनल कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे यही तो क्वेश्चन है, क्लोजिंग, ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, वही तो यहाँ भी है।
बस लाइन में लिखा होगा और क्या। कितना है आंसर? 15,000। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? 5,880 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, 2,000 का 2% 40 रुपए होता है ना, 400 नहीं होता है। हम लोग 20% निकाल लिए। ठीक है। कैपिटल एट द एंड कितना दिया हुआ है? 8,700। ड्राइंग कितना था? 8,420 रुपए का। उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया गया है? तो 2% एक्स्ट्रा। तो 2,000 का 2% होता है 40 रुपए। 2,040 रुपए का एडिशनल कैपिटल है। तो फाइनली क्या आ गया कैपिटल इन द बिगनिंग? कितना रुपया? 19,200 दिया हुआ था और ये नेट प्रॉफिट निकल जा रहा है। 5,880 रुपया का नेट प्रॉफिट किसका किसका आया? तुम लोग ना क्वेश्चन बस देखा क्या, लाइन में लिख दिया, बहुत भारी हो गया। तब से बैठ के क्या कर रही है? चलो उसको मान लो। हो गया? 5,880 आ गया। आ गया। ठीक है, गुड। ठीक है। इतना स्लो बनाओगे तो कैसे होगा? जब क्वेश्चन देता तो आधा घंटा तुम बैठती हो, वहां पे ड्राइंग बना रही हो, ये वो कर रही हो, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करोगे तो वही चलेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। चलो क्वेश्चन का फोटो खींच लो जिसको नहीं किया था। क्वेश्चन का फोटो खींचो। मेरा सॉल्यूशन। इतना स्लो कौन खींचता है? अभी अगर सेल्फी लेने होता तो 50 तो सेल्फी लेके बैठ जाती। चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, प्रॉफिट हुआ था 5,880 का। ठीक है। अब आता है अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। वो सब एग्जाम में नहीं आता, प्रैक्टिस। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है। यहां पे तुमको डेटा देके रखा हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। इससे हम लोग को निकालना है ओपनिंग कैपिटल फिर क्लोजिंग कैपिटल, मतलब दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, एक ओपनिंग वाला और दूसरा क्लोजिंग वाला। फिर उसके बाद देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये एडिशनल कैपिटल लगाया और विड्रॉ किया एवरी मंथ 6,000 रुपए हर महीना। तो 6,000 इंटू 12 कितना रुपए हो गया? 72,000 रुपए। ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस निकाल देना है। चलो ये संभालो जल्दी। दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएगा। एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का। अरे ओपनिंग का डेटा लिखा हुआ है। अभी तो बना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इससे पहले एक तो। हाँ, वो बैलेंस शीट वाला। ठीक है। एक बार ओपनिंग और एक बार क्लोजिंग। उससे मेरा कैपिटल निकल जाएगा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। और यहां से फिर हम लोग बाकी काम कर देंगे। ये क्वेश्चन कितना टाइम में बन जाना चाहिए? 5 से लेके 7 मिनट में। टाइम स्टार्ट होता है अब। बज रहा है 12:30। बस ये क्वेश्चन करा के
ठीक है, इस तरह तुम लोग को बनाना है। 31, 3, 13, 14, 7 में हम लोग लेके चल रहे हैं। क्यों ऐसा किया हम लोग? क्योंकि दोनों ही डेटा सब में देकर रखा हुआ है। कैश 13 में भी था, कैश 14 में था, तो 2 बार क्यों लिखेंगे हम लोग? एक बार लिखेंगे और टाइम बचाएंगे। एग्जाम के अंदर में क्या इतना टाइम है हम लोग के पास? नहीं है। इसीलिए हम लोग को इस ढंग से बनाना चाहिए। तो बताओ क्या क्या था। सबसे पहले कैश था, 13 में कितना था? 2000। और 14 में? क्या इसी तरह से तुम लोग बना सकता है ना? तो बनाओ। नहीं, ये फॉर्मेट खींच के इस ढंग से बनाना है, एक ही साथ में दोनों। हाँ ठीक है, ये फॉर्मेट खींच के सब लोग इसी ढंग से फॉर्मेट खींचना है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दो अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाए। ये फॉर्मेट खींच लिया, अब आ जाओ क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। देखो, बिल्स पेबल एक साल नहीं था और एक साल था, तो जिसमें नहीं था उसमें क्या कर देंगे? ब्लैंक कर देंगे।
जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकल गया वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, और उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये नीचे दो लाइन दिया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉइंग, उसको माइनस प्लस कर लो और फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सदफ आ गया आंसर? हाँ, ड्राइंग 72,000 हो जाएगा, 6,000 इंटू 12। पीछे बैठ के तुम फोन चला रहा है। नब्बे हजार का प्रॉफिट आया, ठीक है। क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,38,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 2,76,000। ठीक है, तो क्या प्रॉफिट तुम्हारा 90,000 का आ रहा है? आ गया? क्यों? एक बार कोई अपने स्कूल का बुक लाओ। हेलो जी, कुछ देर बाद कॉल कीजिए। हाँ, कुछ देर बाद कॉल कीजिए, कुछ देर बाद कॉल कीजिए, 2 बजे कॉल कीजिए। ठीक है, तो ये 90,000 सबको आ गया होगा। अब एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग अगला क्लास में करेंगे। हाँ, इसके बाद बीएसटी करेंगे। तो ये क्वेश्चन के बाद एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसके अंदर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। ठीक है,
और वो एडजस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था सिंगल एंट्री सिस्टम। लगभग लगभग सब इसी ढंग से बनाया जाता है। तुम्हारा बुक के अंदर में कई क्वेश्चन मिलेगा और देखो सब इसी ढंग से तुमको मिल रहा होगा। ठीक है, कन्वर्जन मेथड हम लोग का है नहीं, तुम्हारा बुक जो है ना उसी में बता रहे हैं, जो भी बुक है। हाँ सब में। ये तो ऐसे पीडीएफ है, गूगल पे अवेलेबल है सब। हाँ ठीक है, बाय बाय।